इज नॉट फेयर। शादी का हमारा दूसरा दिन है आज और आप ऑफिस जा रहे हैं। क्लाइंट नया है अबीरा, मेरा खुद जाना बहुत जरूरी है। छोटी सी तो मीटिंग है यार, प्लीज। फरहान, मैं पूरा दिन कमरे में अकेले बंद क्या करूंगी अब तक तो सही तरह घर में किसी से मुलाकात भी नहीं हुई है। एक काम करते हैं, जैसी मेरी मीटिंग खत्म होगी ना, आई प्रॉमिस मैं सीधा तुम्हारे पास आऊंगा। और रही बात घर वालों की, तो उसकी तुम फिक्र मत करो। मैं खुद वक्त आने पे तुम्हारा सबसे प्रॉपर इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। सो डोंट वरी। मामा, आप यहाँ नीचे क्या कर रही हैं? आपको याद नहीं है बाबा ने क्या कहा था? नाश्ता बनाने आई थी। तुम्हें कॉलेज नहीं जाना? नहीं जा रही आज मैं कॉलेज, और हो सकता है कि बाबा भी ऑफिस ना जाए। अब आपको कोई जरूरत नहीं उनके लिए राह में बैठने के लिए, और ना ही आप नाश्ता बनाएंगी। आज से वो अपने सारे काम खुद से क्या करेंगी। तुम्हारे लिए नीचे आई हूँ मैं नाश्ता बनाने। बस कर दे मामा, आप कब तक खुद को और साथ साथ हमें भी सजा देती रहेंगी। अस्सलामुअलैकुम। कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। दरअसल मैं कैसे कहूँ कि मैं और अकरम बहुत शर्मिंदा हैं। आप क्यों शर्मिंदा हैं? अभी देखें, आपको सब पता है क्या हुआ है। बेसिकली जो हो गया है इस पर अब हम कुछ कर नहीं सकते। ये तो नाइंसाफी है। अब आपको मेरे मुताबिक रहना पड़ेगा। बस कर दो, ये देखो बहुत टाइम हो गया है, मीटिंग लेट हो रही है। क्या मतलब? क्या मैं अब आपका टाइम वेस्ट कर रही हूँ? मैं तो समझी थी कि सॉरी। आप बात करते रहो, मैं यहाँ खड़ा हूँ सुनता हूँ, और कुछ नहीं जाता मीटिंग में। मैं और अकेला आए थे आपसे माफी मांगने के लिए। प्लीज हमें माफ कर दें। वे वेरी सॉरी। इसमें आपका क्या कसूर है? ये तो होना ही था। अपनी किस्मत से कौन लड़ सकता है? आप बैठे, मैं उन्हें बता के आती। मैं तो बस चाहती थी कि आ जाओ। हाँ, क्या बात है? अकरम भाई और अकीला आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, उन्हें बिठाओ।
आ गई आप? हाँ आ गई। अब क्या फायदा आपको, जब मुझे आपकी जरूरत थी तो आप थी नहीं। देखो अब जो हो गया है उस पर बहस करने का क्या फायदा। अबीरा, मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुमने इन सब की हालत नहीं देखी, किसी पे भी रहम नहीं आया। अकरम सही कह रहा है, जो हो गया है सो हो गया है। अब तुमने अगर इसी घर में रहना है तो स्ट्रेंजर्स बन के रहने की क्या जरूरत है। उनके साथ घुलो मिलो, उनसे बात करो, उनको बताओ कि तुम वो नहीं हो वो जो समझ रहे हैं। प्लीज उनसे जाके, उनके साथ जाके बैठो तो सही, वो भी समझ जाएंगे। अच्छा आप लोग बैठे हैं, क्या लाऊं आप लोगों के लिए? चाय, कॉफी? जो भी तुम लाना चाहते हो। अस्सलामुअलैकुम पप्पू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बेटा। क्या हो गया? तो मेरा सारे सरप्राइज का ही बड़ा कर दिया। कैसा सरप्राइज? क्या सरप्राइज है वैसे? जॉब मिल गई है, अपॉइंटमेंट लेटर है। अरे या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है मजे की बात क्या है, जहाँ अप्लाई किया था वहीं पे जॉब मिल गई। शुक्र है मिल गई, क्योंकि मामू के ऑफिस जाके पत्नी क्या कहता उन्हें मैं, वीरा भी उधर ही होती है ना। तो और ज्वाइनिंग कब से? इसमें तो लिखा हुआ है कि कल से। सब खुशियां तुम्हारे साथ साथ आएंगी बेटा। नाश्ता करें? बाकी सबने नाश्ता कर लिया? जी बाबा, हम नाश्ता कर चुके हैं। अच्छा चलो। हम सिर्फ मामा के हाथ का बना हुआ नाश्ता करते हैं। बाबा, वो मेरे कॉलेज में ना पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, मामा और पापा दोनों को बुलाया है। मामा तो नहीं जा रही, आप चलेंगे? मेरी एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है, अगर प्लान टाइम पे ना आया तो मैं चला चलूंगा। तो फिर क्या हुआ, अगर मीटिंग है तो हम मैनेज कर लेंगे। आयशा डोंट वरी, हम दोनों तुम्हारे स्कूल जरूर आएंगे कल। एक्सक्यूज मी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग है, मामा बाबा को बुलाया है, नॉट यू। आयशा को कुछ समझाओ, उसको समझाओ कि अब वो बच्ची नहीं है, मौका महल देखकर बात किया करें। जी बाबा, समझा दूंगी मैं। अस्सलाम वालेकुम मामू। अस्सलाम वालेकुम पापा। गुड। बैठो, नाश्ता करोगे? मैं बस समी को छोड़ने आया था और ये बताने आया था कि मेरी जॉब लग गई है। अरे
बहुत अच्छी खबर है भाई। थैंक यू मामू। मुबारक हो आपा, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। कहाँ लगी जॉब? एक मल्टीनेशनल है जी। अच्छा, मैं गर्म चाय बना के लाती हूँ। थैंक यू मैम। अच्छा आपा, मुझे इजाजत दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है मेरी। ओके बेटा। अल्लाह हाफिज पापा। फरहान, जरा ध्यान से। अब तुम ज़ैनब की दुआ के बगैर इस घर से जाते हो। खुदा हाफिज आपा। फरहान, जरा ध्यान से। अब तुम ज़ैनब की दुआ के बगैर इस घर से जाते हो। फरहान तो है ही हमेशा से नाशुक्रा, लेकिन उसने तुम पर बहुत जुल्म किया। बच्चों की जिंदगी अजाब बना दी, हम सबको बर्बाद कर दिया उसने। साफ साफ बात करूंगी फरहान से, अपनी दूसरी बीवी को कोई और जगह लेकर दे। अब हम उसे इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकते। आयशा, मुझे ना तुमसे एक बात करनी है। जल्दी बोलो, आप मेरे पास टाइम नहीं है वैसे। देखो आयशा, मैं अब इस घर से जा चुकी हूँ। मतलब ये बात बोलने के लिए तुमने मेरी कंसंट्रेशन खराब की? नहीं आयशा, मेरा मतलब है कि मैं अब इस घर से जा चुकी हूँ और तुम्हें ना मामा का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। तुम्हें क्या लगता है मैं मामा का ख्याल नहीं रखती? मुझे एहसास नहीं है मामा का? मेरा मतलब ये तो नहीं है आयशा। अच्छा, तो फिर बताओ क्या मतलब है तुम्हारा? देखो आयशा, जितना तुम्हें मामा का एहसास है ना, उतना ही मुझे मामा का ख्याल है। लेकिन प्लीज आयशा, तुम अपने जज्बात पे जरा काबू रखो और बाबा को बात बात पर ताने देना बंद करो। अच्छा, और जो बाबा हर बात में मामा की इंसल्ट करते रहते हैं, वो उनको कौन समझाएगा? उनके जज्बात पर कौन काबू लाएगा? ये कोई नई बात तो नहीं है ना आयशा। तुम जितना बाबा को जिताओगी ना, बाबा उतना ही गुस्सा होंगे। आयशा, इस तरह हालात बेहतरी की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे। तुम्हें क्या लगता है कि अब तक जो ये हालात खराब होते हुए हैं, ये मेरी वजह से हुए हैं? मेरी वजह से? अगर मैं बाबा को नहीं बताऊंगी तो फिर कौन इस बात का उनको एहसास दिलाएगा कि मामा उनका कितना ख्याल रखती हैं? बाबा को ये बात मालूम होनी चाहिए कि उन्होंने जो ये हरकत की है कोई मामूली हरकत नहीं है, अब तक किसी के भी जहन से नहीं निकली है। तो तुम निकाल दो ना अपने जहन से ये हरकत, ये बात अपने जहन से निकाल दो आयशा। अपने आप पर काबू रखो। अगर बाबा को इस बात का एहसास होना होता ना, तो वो कब का हो चुका होता, और हो सकता है कि हो जाए। लेकिन जो तुम कर रही हो ना, उससे हालात ठीक नहीं होंगे। तो प्लीज आयशा, हालात को बेहतरी की तरफ जाने दो। आखिर मैंने ऐसा किया क्या है जो आप लोग मेरे इस तरह पीछे पड़ गए? कहीं नहीं जाने वाली मैं यहां से। ये मेरा भी घर है, फरहान की बीवी हूं मैं, और हम दोनों ने खुशी से गवाहों के सामने शादी करी है। घर से भाग कर नहीं आई हूं जो मेरे साथ ये सलूक किया जा रहा है। मुझे कोसने से पहले जरा अपने आप को दुरुस्त करें। अगर इतनी फिक्र आपने पहले की होती ना, तो ये नौबत ही नहीं आती।
फरहान का ख्याल रखती तो वो ये स्टेप कभी भी नहीं लेते। हमेशा आपका ख्याल रखते, मशीनों की तरह काम करते हैं वो, ताकि आप लोगों की जिंदगियां ऐशो आराम से भरी रहे। बदले में अगर थोड़ा सा सुकून चाहते हैं तो वो आप लोगों में से किसी के पास नहीं होने देने को। और जब कि अब वो सुकून उन्हें मुझसे मिला है, मैंने दिया उन्हें वो सुकून, तो आप लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं नहीं चाहती कि हमारे घर में खुशियां आए, हम लोग चैन की नींद सो सकें, औरों की तरह हमारे घर में भी सुकून आए? खुद तो तुम शादी करके इस घर से चली गई हो। मुझसे पूछो, मैं रोज मामा को देखती हूँ इस हालत में, किस तरह वो अबीरा आंटी का सामना कर रही होती हैं। इसीलिए तो मैं खुलकर रो भी नहीं सकी कि कहीं मैं कमजोर ना पड़ जाऊं उनके सामने। मैं कैसे सामना करूंगी? खुदा के लिए, अपने लिए नहीं तो अपनी बेटियों के बारे में तो सोचें। एटलीस्ट उन्हें तो अब खुश रहने का मौका दें। और आपकी जिंदगी भी तो उनके एहसानात से भरी हुई है ना। आप दोनों बहनों की वजह से उन्होंने अपनी जवानी आप लोगों पर लुटा दी। जो दिन मौज मस्ती के थे वो मेहनत मुशक्कत करके गुजारे ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। यहां तक कि रिजवान को बाहर एजुकेशन के लिए भिजवाया, जिसका मेरे हिसाब से तो आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। और आप ऐसी बहन कि इस भाई की खुशियों में शरीक होने के बजाय और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं। कितनी सेल्फिश और अनग्रेटफुल हैं आप। मत भूलें ये घर आपके बेटे का ससुराल नहीं है, तो प्लीज यहां पे और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के बजाय मैटर्स को रिजॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि मामला बहुत बिगड़ रहे हैं और मजीद बिगड़ते चले जाएंगे। और हाँ, अगली बार कोई जरूरी काम हो तो आएगा, वरना अल्लाह के वास्ते अपने घर में सुकून से रहे और हमें भी यहाँ सुकून से रहने दे। मुझे पता है कि किसको किस तरह हैंडल करना है, और फिर मैं तुम लोगों की तरह कोई कमजोर या बुज़दिल नहीं हूं जो पीछे हट जाऊंगी। मैं मामा के लिए खामोश नहीं रह सकती। मैं सब कुछ कर सकती हूँ मामा के लिए, किसी का भी सामना कर सकती हूँ, किसी के सामने भी खड़ी रह सकती हूँ। आयशा, मेरी बात तो सुनो। आयशा, मामा, पप्पू क्या हुआ आपको? आप रो क्यों रही हैं? कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, पप्पू बताएं क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? जिस शख्स के हाथों जलील होना था ना, हो गई। अब यहाँ पर आने के लिए मुझे मना कर दिया गया। आयशा 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 को पता नहीं अब क्या जाके कह देगी। आप अपने आप को समझती क्या है? जो जी में आएगा, जो दिल में चाहेगा वो ही करेंगी। आपकी जुर्रत कैसे हुई मेरी फुप्पो से इस तरह बात करने की? तुम्हें किसी ने तमीज ही सिखाई है कि किसी के कमरे में कैसे एंटर करते हैं और बड़ों से कैसे बात की जाती है? एक्सक्यूज मी, ये मेरी मामा का कमरा है। शर्म तो आपको आनी चाहिए जो मेरी मामा के रूम पे कब्जा जमा कर बैठी हैं। आयशा, अपने ऊपर कंट्रोल, समझ आइए? आप कौन होती है मुझे कंट्रोल सिखाने वाली? मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ और अपनी मामा पर तो बिल्कुल भी नहीं गई। वो दरअसल आपको तो एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन की बीवी बनना था ना, जो कि आपका ख्वाब पूरा हो गया। आपने मेरी मामा से उनके हस्बैंड को और हमसे हमारे बाबा को छीना है। शायद यही कुछ सीख कर आई थी आप अमेरिका से। Just shut up and get out of my room. ये तो बच्ची है,
लेकिन आप तो समझदार है ना, आपने हमारे साथ इतना कुछ किया है, उसका थोड़ा तो रिएक्शन बनता है। आयशा, आयशा, अब अपने आप को समझती क्या है? जो जी में आएगा, जो दिल में चाहेगा वो ही करेंगी। आपकी जरूरत कैसे हुई मेरी फूफो से इस तरह बात करने की? मैं बिल्कुल भी कमजोर नहीं हूँ और अपनी मामा पर तो बिल्कुल भी नहीं गई। वो दरअसल आपको तो एक वेल सेटल्ड बिजनेसमैन की बीवी बनना था ना, जो कि आपका ख्वाब पूरा हो गया। आपने मेरी मामा से उनके हस्बैंड को और हमसे हमारे बाबा को छीना है। आयशा, इधर मेरी बात सुनो। उठो। मिल गया सुकून तुम्हें? कितना समझाया था ना हमने तुम्हें, लेकिन तुम्हें समझ बिल्कुल भी नहीं है। आप कौन होती है मुझे कंट्रोल सिखाने वाली? शायद यही कुछ सीख कर आई थी आप हमारे साथ। अब तो समझ जाओ, एक ना एक दिन ना बहुत बड़ा तूफान लाके खड़ा करोगे हमारे सामने। मान लो कि गलती तुम्हारी है। फूफो की जो बेइज्जती हुई है वो भी मेरी वजह से हुई है। हमाकतों का नतीजा नहीं है, जो आप लोगों ने इतना सर पर चढ़ा लिया है ना, उसी का नतीजा है। आप लोगों की कमजोरियों का फायदा उठा रही है वो, और उठाती रहेगी। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ। मैं बाबा को जरूर बताऊंगी जिसने जो आज ही मुझे थप्पड़ मारा। आयशा, हम लोग कितने टोटल हो गए खानदान में। अगर तुम इस तरह करोगी ना तो सब बिखर जाएंगे। क्या होगा फिर हमारा? जो होना था वो हो गया। नए रिश्ते बनाने का कोई फायदा नहीं। मजीद बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते हम। चलो खदीजा, घर चलो, रिजवान आ गया होगा। हम लोग तो हार मानकर बैठ गए, लेकिन मैं नहीं मानी। मैं एक एक से हिसाब लूंगी। उसने हमारी जिंदगी को इस अजाब में डाला है, वो भी हमारी तरह रोज जागेगा। जिस रोज से मैं हुई अकेली, मेरी तन्हाई मुझसे डरती है। हेलो। हेलो। अरे भाई, कहाँ हो तुम? इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, उठा ही नहीं रही थी। वो मैं वॉशरूम में थी। अच्छा अच्छा, सुनो, शाम को तैयार रहना, दोनों कहीं बाहर चलेंगे खाना खाने। मुझे कहीं बाहर खाना खाने नहीं जाना है, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अक्का ने मुझे अपने घर बुलाया आज, मैं वहीं पे होंगी।
मुझे कहीं बाहर खाना खाने नहीं जाना है, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अक्का ने मुझे अपने घर बुलाया आज, मैं वहीं पे हूँ। फरहान, जरा ध्यान से। अब तुम ज़ैनब की दुआ के बगैर इस घर से जाते हो। मुझे कहीं बाहर खाना खाने जाना है, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जरा ध्यान से। अक्का ने मुझे अपने घर बुलाया आज। अब तुम ज़ैनब की दुआ फरहान जाना है, वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। जरा ध्यान से। अक्का ने मुझे अपने घर बुलाया आज। अब तुम ज़ैनब की दुआ के बगैर इस घर से जाते हो। बाबा बहुत दर्द हो रहा है आपको? बस बेटा मुझे तो समझ नहीं आया, एकदम मैं फेंट हो गया और बस इसीलिए मैं कॉल भी नहीं कर सका तुम लोगों को, लेकिन बचा लिया आज अल्लाह ने। अब वो तुम लोगों की दुआओं का नतीजा है। अब वो अभी नहीं आई है? मामू, मैंने डॉक्टर से भी बात की है, आपको कुछ देर आराम करना पड़ेगा। आपकी गाड़ी मैंने वर्कशॉप पहुंचा दी है, परसों तक मिल जाएगी। क्या हुआ है? बहुत बड़ा इशू हो गया। मैंने आयशा को थप्पड़ मार दिया, लेकिन उसने बात ही ऐसी करी थी, मैं कंट्रोल नहीं कर पाई। इसमें इतने हैरान होने की क्या बात है? तुम दोनों ने इतना बड़ा स्टेप लिया, थोड़ा सा तो वक्त लगेगा इसको सेटल होने में। और तुम बजाय उनके दिल में जगह बनाने के उसकी बेटी को थप्पड़ मार दिए। सेल्फिशनेस ने तुम्हें बिल्कुल जालिम कर दिया। आपको मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। जब फरहान को पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। मुझे तो लगता है उनका अब तक कॉल भी इसीलिए नहीं आया। देखो अभी बहुत रात हो गई है, तुम बस अंदर आओ और अभी आके आराम करो और सो जाओ। कल जब मुलाकात होगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये झूठे अंदाजे लगाने का कोई फायदा नहीं है। आई प्रॉमिस यू, कल सारे गिले शिकवे खत्म हो जाएंगे। अभी चल के आराम करो। फरहान की 2 मिस्ड कॉल्स मैंने कैसे मिस कर दी? अरे चलो ना, अब परेशानी भूल जाओ ना यार। तो बाबा घर आ गए, बिल्कुल ठीक है। अपनी बारबी से बातें कर रहे हैं। नाउ व्हाट्स द इशू? कम ऑन, जब तक मेरी बारबी नहीं ना मुस्कुराएगी तब तक मुझे नींद नहीं आएगी। माय लव। बाबा एक बात बताएं, जब हम परेशान होते हैं तो क्या हमें वाकई नींद नहीं आती? सुनने में तो यही आया है, लेकिन अगर मेरी बारबी को कोई परेशानी है तो वो मेरे साथ शेयर कर सकती है। वो क्या है ना बाबा,
जब आप कल ऑफिस गए थे ना। आयशा जाओ जाके सो जाओ, बहुत रात हो रही है, उन्हें आराम करने दो, सुबह कर लेना सारी बातें। अच्छा क्या हुआ था कल जब मैं ऑफिस में था? कुछ नहीं, हम कल बात करेंगे, आप आराम करें अभी। चलो ठीक है। लव यू। लव यू। गुड नाइट। गुड नाइट मेरी जान। आपके लिए वो हल्दी वाला दूध ला दूं? नहीं नहीं, बस कुछ नहीं चाहिए मुझे। सुनो, ये तुम्हारा कुछ झगड़ा हुआ था अभिया के साथ? कुछ कहा है उसने? नहीं, फोन वो उठाए तो कुछ कहे ना। देखो रैनब, जो कुछ होना था सो हो गया। मेरी बहुत सी एक्सपेक्टेशंस हैं तुम्हारे से। मैं चाहता हूं कि हम सब एक खानदान की तरह रहे। वो भी इस घर की फर्द है, तुम्हारे में और उसमें इत्तेफाक होना चाहिए। जितनी मेहनत से ये घर बना है तुम अच्छी तरह जानती हो। बड़ी हो, मैं चाह रहा था कि कोई ऐसी हरकत ना हो जिसकी वजह से ये घर टूट जाए। समझ रही है ना मेरी बात? जी। बस ठीक है, तुम जाओ आराम करो, थक गई होगी। मेरा ख्याल है मैं यहीं रुक जाती हूँ, आज रातों कुछ चाहिए हुआ? किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे। अगर कुछ चाहिए भी होगा तो आई कैन हेल्प माय सेल्फ, कोई ऐसा मसला नहीं। तुम जाओ। अरे बस नहीं, बस मैं कर लूंगा। थैंक यू। संभल के, इस पे जोर न डालें। थैंक यू। जिंदगी कन कहीं सी दास्तां, फासलों और कुर्बतों के दरमियां जो है उसे क्या नाम दूं, या दर्द को अंजाम दूं। जब मौसमों की खबर न हो तो लौट के चले आना।
जिसको यहाँ लाया था वो यहाँ नहीं है, और जिसको जबरदस्ती खुद निकाला था वो अभी तक मौजूद है। इतनी ज्यादती के बावजूद ये औरत कितनी मजबूत है, और एक मैं पल भर में हिम्मत हार गया। लेकिन अबीरा भी तो मेरी बहुत परवाह करती है, ख्याल करती है मेरा। हो सकता है उसे खबर ही ना हो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आई एम सो सॉरी, कल रात को आप कब कॉल्स कर रहे थे मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हें भी वैसा ही महसूस हो रहा है जैसा मुझे हो रहा है? ये क्या बेवकूफों वाला सवाल है? मतलब यही कि बाबा को सजा मिली है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, कहना क्या चाह रही हो? मतलब बाबा के इस तरह अचानक एक्सीडेंट हो जाना, इतने लोगों का दिल दुखाया उन्होंने, किसी की आना लग गई हो। खुदा के लिए आयशा, जब तुम्हें ये लगे ना कि तुम निहायत कोई समझदारी या अक्लमंदी की बात करने लगी हो तो अपनी जुबान बंद रखा करो और अपने इस दिमाग को ना किसी एक्टिविटी में मसरूफ करो ताकि इस शैतानी खाली दिमाग में कोई फजूल बातें ना आए। तुम्हें क्या लगता है मुझे बाबा का कोई एहसास नहीं है? उनको इस तकलीफ में देख के मुझे तकलीफ नहीं हो रही है? तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है। बातों पर गौर करने के बजाय बेहतर है कि तुम हालात पर गौर करो। मामा और हम सब एक सिचुएशन में फंसते चले जा रहे हैं। ऐसे भी जो भी कुछ होता है अल्लाह की तरफ से ही होता है। अच्छी और नेक बीवी भी ना अल्लाह की तरफ से मिलती है, जिसकी बाबा ने नाकदरी की। ठीक कह रही हो तुम आयशा, लेकिन हम उनके औलादे हैं, उनकी फरमाबरदारी करना हमारा फर्ज है। बस अल्लाह पाक बाबा के दिल में ना मामा के लिए रहम ले आए और जो भी सच्चाई है या असलियत है उनके सामने आ जाए।